केकई की सेविका थी मंथरा, कश्मीर की थी केकई। देखिए भूमि के कैसे विचित्र संस्कार होते हैं कि कश्मीर ने त्रेता में भी रुलाया था भारत को और कश्मीर आज भी रुला रहा है। मिट्टी के संस्कार, भूमि के संस्कार बड़े विचित्र होते हैं। मंथरा कुसंग है, मंथरा कुसंग है। और कुसंग किस घर में बैठा है? आप आत्मनिरीक्षण करिए। कुसंग किस घर में बैठा है? जिस घर के मालिक धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी महाराज दशरथ हैं। जिन दशरथ जी से मिलने के लिए इंद्र स्वयं स्वर्ग से चलकर आता है, जिन दशरथ जी को इंद्र स्वर्ग बुलाता है सलाह लेने के लिए, उनके घर में कुसंग बैठा हुआ है। जिनके घर में अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक ब्रह्म स्वयं बालक बनकर राम के रूप में आंगन में खेल रहा है, उस घर में भी कुसंग बैठा हुआ है। काल के अवतार, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी जिस आंगन में खेल रहे हैं, उस घर में भी कुसंग बैठा हुआ है। विष्णु महाविष्णु के अवतार श्री भरत जी, उनके भी आंगन में कुसंग बैठा हुआ है। चक्र सुदर्शन के अवतार श्री शत्रुघ्न जी, उनके आंगन में भी कुसंग बैठा हुआ है। बंधुओं, हमारी और आपकी तो कोई हैसियत रही है। और कुसंग हमेशा सेवक और सेविका बनकर आता है। और बहुत बड़े बड़े परिवारों के बच्चों को एक घर के नौकर नौकरानियाँ ही बिगाड़ते हैं। बहुत लंबे समय तक पता नहीं लगता है और बच्चे हाथ से निकल जाया करते हैं, बुद्धि बिगाड़। इसलिए भले ही सत्संग मत करिए, लेकिन कुसंग सत्यानाश कर दे। इतने बड़े परिवार को उसने सिर पीट कर रोने के लिए मजबूर कर दिया, आप कल्पना करिए। इसलिए शास्त्र ने कहा है कि बरु भल बास नरक करे ता, बरु भल बास नरक करे ता, दुष्ट संग जनि देई विधाता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। हे विधाता, बुरे आदमी का संग नहीं देना। इस जरासी 2 कौड़ी की नौकरानी की ताकत देखिए। इसने राज्यसभा के सर्वसम्मत निर्णय को पलट दिया। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक महोत्सव को महाउदासी में बदलवा दिया। भगवान को अयोध्या से निकालकर वन में भेज दिया। महाराज दशरथ को असमय में मरने के लिए मजबूर कर दिया। महारानियों को विधवा कर दिया। पूरी अयोध्या को अनाथ कर दिया। और इस मंथरा का कोई बाल बाका नहीं कर पाया। और इतना ही नहीं है, 14 वर्ष वनवास की अवधि पूरी करने के बाद भगवान अयोध्या आ गए, सिंहासन पर बैठ गए, राजतिलक हो गया, फिर भी मंथरा को अयोध्या से नहीं निकाला जा सका। एक बार कुसंग अगर जीवन में प्रवेश कर जाता है, लोग कहते ज़्यादा नहीं महाराज जी, कभी होली दिवाली के हमारा जरा वैसा काम है लाइजनिंग का, इसका तो अफसरों के साथ जरा खुश करने के लिए एक आधा घूंट ले लेते हैं, रोज वाले नहीं। ये एक घूंट चिता तक साथ जाता है, इतने गहरे गड्ढे में डाल देता है ये घूंट कि उसमें से कोई निकाल नहीं पाता है। मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि ये कैसे पता लगे कि हम कुसंग में हैं, कुसंग की ओर जा रहे हैं। हमने कि जानते सब हो, कुत्ता जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मनुष्य नहीं जानता है। आप कुत्ते को रोटी डालिए, जहाँ आप रोटी डालेंगे कुत्ता वहीं खड़े होकर रोटी खाता है। और जब कुत्ता किसी के घर से चुरा कर ले जाता है तो दूर किसी तीसरी चौथी गली में ले जाकर खाता है। कुत्ता इस बात को जानता है कि मैं चोरी करके लाया हूँ, मनुष्य नहीं जानता। फिर भी मैंने कहा चलो मैं बता ही देता हूँ। जहाँ जाते समय, जहाँ बैठते समय और जहाँ से उठकर आते समय मन में ये धक धक होने लग जाए को कोई जान पहचान वाला तो नहीं है गली में, कोई देखने वाला तो नहीं है, इसका अर्थ है वो कुसंग था बस। और कुसंग की कोई पहचान नहीं, कोई संकेत नहीं। जहाँ जाते समय बाएं दाएं देखना पड़े कि कोई जान पहचान वाला तो गली में नहीं।
जहाँ से आते समय कनखियों से बाएं दाएं देखना पड़े कि कोई जान पहचान वाला तो नहीं, जहाँ बैठे बैठे धक धक होने लग जाए कि कोई परिचित तो नहीं आ जाएगा, वो चाहे फिर बड़े से बड़ा अपना रिश्तेदार ही क्यों न हो, प्रणाम कर दीजिए, बहाने बनाकर मना कर दीजिए। ठीक है, कह दीजिए जरा दवाई लेने जा रहा था, डॉक्टर से मिल रहा था, समय ले रखा। सत्य की रक्षा अगर असत्य बोलकर भी होती है तो सत्य और असत्य दोनों एक श्रेणी में आ जाएंगे, फिर असत्य असत्य नहीं रहता, सत्य की रक्षा होनी चाहिए। और जब ऐसी मजबूरी फंस जाए तब कुछ मत करिए, एक ही काम करिए, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के हरदम ही कोड़े लगे, इनको संयम के हरदम ही घोड़े लगे, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना जाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। क्या होगा? याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जो कई रात्रि के समय जब दशरथ जी राजसभा से लौट कर आकर कॉफी पिया करते थे, उसके बाद कौशल्या जी के भवन में जाते थे, कई रोज कहती थी कि मेरे राम का रास तिलक करो, मेरे राम का रास तिलक करो, मेरा राम का रास तिलक करो। वही कुसंग के संग से कितनी क्रूर कठोर हो गई कि राम का वनवास करो। कुसंग कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर, और उसने करवा के छोड़ा, उसने कुसंग की बात को मान लिया। दशरथ जी ने कितनी खुशामतें की हैं, कितने प्रकार की मिन्नतें की हैं, अपना शीश का मुकुट उतार कर कैकेयी के चरणों में रख दिया, रानी मुझसे कुछ भूल हो गई होगी, क्षमा कर दे। ये जो तूने 2 वरदान मांगे कि राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राज्य, दूसरे वरदान में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहला वरदान तूने भरत को अयोध्या का राज और दूसरे में 14 वर्ष का राम का वनवास। लेकिन तूने जो दूसरा वरदान मांगा, दूसरा वर असमंजस मांगा। अरे भरत को ननिहाल से मैं कल ही बुला लूंगा, लेकिन तुझे मालूम है राम मेरा प्राण है,
तुझे ये भी मालूम है मेरे प्राण जाएंगे तो राम के विरह में जाएंगे, और तुम ये भी जानती हो कि विश्वामित्र जी जब मांग के राम को ले गए थे तो मैंने कैसे एक एक दिन अपने प्राणों को रो रो कर बचाया था। क्या मेरे बालक से कोई भूल हो गई है? मैं उसका बाप हूँ। अगर मेरे भोले बालक राम से कोई भूल हो गई हो, मैं क्षमा मांगता हूँ। बैरियो राम बड़ाई करें, अरे जो मेरे दुश्मन हैं वो भी मेरे बालक की प्रशंसा करते। बैरियो राम बड़ाई करें, बोलन मिलन विनय मन हरें, कोई भूल हुई हो मैं क्षमा मांगता हूँ। और जैसे ही सिर रखा कैकेयी के पैरों में इतनी जोर का धक्का मारा, सिर खंभे में लगा, रक्त के फुहार फूट पड़े। किस मुख से कहा था मांगो 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 मांगो? ये नाटक करना था तो पहले काहे के लिए बोले थे? मना कर दो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर बचे, ये छोड़ दीजिए, अब छोड़ दे। अरे रानी, इतने कठोर प्रहार इस बूढ़े राजा पर मत करो। मैं जानता हूं कि कोई ना कोई अपराध मुझसे हुआ, इतना बड़ा दंड मत दो। मैं इतना कर दो अच्छा कि राम को गुरुदेव के आश्रम में रहने की अनुमति दे दो। मैं भरत को बुलवाता हूँ, तुरंत राजतिलक होगा। मैं कम से कम कभी कभी बालक को देख तो आया करूँगा।